नमस्कार, मैं हूं आदित्य कुमार। आज आपके लिए सी सेट की डाउट क्लास है। बच्चों के सर्च और इंडिसेस को लेकर कुछ डाउट थे, तो उसी टॉपिक को आज हम कवर करेंगे। सर्च और इंडिसेस मीन्स घातांक और करणी। सर्च एंड इंडिसेस घातांक एवं करणी। दोस्तों, हम सभी लोग ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि जैसे हमने लिखा 2 की घात 3, 4 की घात 5, ये हमारे घातांक को डिनोट करता है। और इसी को यदि हम ऐसे लिखें क्यूब रूट ऑफ 2, फिफ्थ रूट ऑफ 4, ये हमें करणी को दर्शाता है। ठीक है, एक बात और समझने वाली है कि जैसे हमने लिखा a की घात b या 2 की घात 3, तो इसमें ये नीचे वाला तो हमारा कहलाएगा बेस, या हिंदी में इसी को हम कहते हैं आधार। और जो ऊपर है पावर में, इसको हम कहेंगे पावर, या हिंदी में घात। और घातांक यानी घात का जो अंक है। यदि हम 2 की घात 3 में देखें तो 2 हमारा यहां पर बेस क्या हो जाएगा 2, और पावर क्या हो जाएगी 3 जी। बिल्कुल। अब आगे बढ़ने से पहले इसके कुछ बेसिक फार्मूले हैं, उनको हम लोग जानेंगे। इनको याद रखना उतना जरूरी नहीं है, पर इनको समझना जरूरी है। जैसे a की घात m इंटू a की घात m, दूसरा a की घात m डिवाइडेड बाय a की घात n, तीसरा a की घात m इंटू b की घात m, चौथा a की घात m डिवाइडेड बाय b की घात m, पांचवा a की घात m की पूरे की घात m, छठा a की घात m की करनी घात m, सातवां कोई संख्या a है उसकी पावर 3। तो पहले फार्मूले को देखते हैं, a की घात m इंटू a की घात n। यहां पर बेस हमारे सेम है, क्या है आधार a है, यहां पर भी a है। जब आधार सेम हो और बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन हो तब घातें आपस में जुड़ जाती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चंस के। दूसरा, जब आधार सेम है, आधार हमारा सेम टू सेम है, लेकिन घातें एक पर m है, एक और बीच में क्या है डिवाइड का साइन लगा हुआ है, तब हमारा ये क्या बन जाएगा m माइनस n। तीसरा, a की घात m और b की घात भी है। अब यहां बेस चेंज है और पावर सेम है, तो इसको हम क्या लिख पाएंगे a इंटू बी की घात m। फिर आ जाते हैं, सेम चीज है, बेस चेंज है, पावर सेम है, पर बीच का साइन चेंज है, डिवीजन। तो हम पहले इनको डिवाइड करेंगे और पूरे के ऊपर पावर आ जाएगी हमारी m।
यदि कहीं ऐसा हो ब्रैकेट लगा हो a की घात m और m, तो दोनों वास्तव में ये क्या बन जाएगा, a की घात m इंटू m। ध्यान रखेंगे जब ब्रैकेट लगा हो तभी इंटू बनता है, अदरवाइज a इंटू a की पावर n में m प्लस n बनता है। नेक्स्ट इसको देखिए आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, तो इसमें जो आपको कुछ नहीं करना, सीधा सीधा लिखना है a m की पावर है और जो करली घात है वो हमेशा बटे में है। ये पूरा बन जाएगा a की होल पावर m बाई m और a की पावर 0 सदैव 1 होता है। कोई भी नंबर है उसकी पावर 0 रखेंगे, केवल 0 को छोड़कर। 0 एक अपवाद है, 0 की पावर 0 अपवाद है, बाकी आप किसी भी संख्या की पावर या किसी के ऊपर 0 पावर लगाएंगे तो क्या बनेगा, 1 बनेगा। क्लियर, नोट कीजिए इसको। ये बेसिक है, इनको याद रखने की जरूरत नहीं, आपको इसको याद नहीं रखना है किसी भी सवाल को लगाने की, बस ये समझना है कि किससे क्या बन रहा है। अभी जब सवाल लगाएंगे तो आप बहुत आसानी से इसको कर पाएंगे। चलिए, अब यहां पर कुल 5 या 6 प्रकार के टाइप बनते हैं। उन 5-6 टाइप को हम लोग धीरे धीरे कवर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम एग्जाम में आने वाला पहला टाइप देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पहला टाइप में है √2 √2 √2 पूछा है इसने, बताइए 2 की घात पे क्वेश्चन मार्क। तो हमें बताना है क्वेश्चन मार्क वाली जगह पर क्या है। ऑप्शन दिए उसने 14/15, 15/16, 16/17 और ऑप्शन डी नन ऑफ ईच। ठीक है, इसको हमको सॉल्व करना है। अब हम आपको यहां पर 2 तरीके सिखाएंगे। पहला तरीका जिससे ये सॉल्व होता है, दूसरा आप एग्जाम में कैसे करेंगे। तो ध्यान से देखिए, जहां कुछ नहीं लिखा होता करनी घात पे, वहां की वैल्यू होती है 2। ठीक है, तो आप जब भी इस तरह से कहीं देखें अंडर रूट के अंदर अंडर है, तो लास्ट से सॉल्व होता है। चूंकि यहां पर सब में इंटू लगा हुआ है, बीच में क्या है, ये सब इंटू, ये सारे इंटू में है। जब कोई साइन में लगा हो तो इंटू, तो इंटू में है, तो इंटू चाहे आप इधर से करिए 2 गुणे 3 गुणे 4, या इधर से करिए 4 गुणे 3 गुणे 2, ये बराबर होता है ना। तो इसको हम देखते हैं। तो 2 की घात √2 का मतलब होता है 2 की घात 1/2। तो अब ध्यान से देखिए, पहले वाले 2 को देखें तो इसकी घात आएगी 1/2। दूसरे वाले 2 को देखें तो इस पर 1 अंडर रूट और 2 अंडर रूट, 1 और 2 अंडर रूट, तो कितने बन गया 2। अब यहाँ पे 2 अंडर रूट है, तो 1/2, तो ये कितनी घात आ गई, 2 की घात 1/4। 2 की घात तीसरे पे 3 अंडर रूट है, तो 1/2 का और गुणा हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 की घात 8। और चौथे पर 2 की घात फिर 1/8 में 1/2 का गुणा हो जाएगा, तो 16। तो ये रफ वर्क है, इसको नहीं लिखना है, ये लॉजिक है।
एग्जाम में ऐसे नहीं करेंगे, एग्जाम में हम लोग मात्र 2 सेकंड में इसको हल कर लेंगे। देखिए, तो ये हमारा बन गया, 2 तो आ गया, बेस सेम है, और अभी अभी हमने देखा था बेस सेम हो तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। तो 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16, इन सब का एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 16, 2 अट्ठे 16, 4 चौके 16, 8 दूनी 16, 16 एकम 16, 8 4 12, 2 14, 1 15, तो ये हमारा बन गया 2 की घात 15/16, 2 की घात 15/16। ये हमको आंसर पता चल गया। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, 15/16। अब ध्यान से देखिए एग्जाम में कैसे करें। एग्जाम में कैसे करें, एग्जाम में करने के लिए देखना है, क्वेश्चन लिख लेते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 2, ये 4 बार अंडर रूट है। जहां अंडर रूट के ऊपर कुछ नहीं, वहां पे 2, तो आप देखिए अंडर रूट की वैल्यू कितनी, यहाँ पे करनी घात 2 आएगी, तो आपको गिनना है 1 बार अंडर रूट, तो 2, दूसरी बार दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, तो आपको कुछ नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट बेस के ऊपर बटे में 16 लिख देना और उससे एक कम ऊपर लिख देना, उससे एक कम आपको ऊपर लिख देना, तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा 15/16। जैसे हम एक और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, अंडर रूट 3 अब देखो अंडर रूट मतलब यहाँ पे 2 है, करनी घात 2 है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 3 की घात क्या बन गया 8, और वो बटे में बना, और ऊपर क्या आएगा अंश में, 8 से 1 कम 7, यही आपका आंसर आ गया। जैसे हमने कहा 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 1 2 3 4 5, 5 बार इसमें अंडर रूट आया है, तो बस आपको देखना हर बार कहा, यहाँ पे 1 2 आ गया, यहाँ पे 1 2, ऐसे यहाँ 1 2, यहाँ 1 2, यहाँ 1 2, तो बस आप पहाड़ा पढ़िए 2 का, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो 5 की घात 32, और अंश में इसकी क्या चली जाएगी, 1 कम 31, तो 5 की घात 31/32 आपका आंसर होगा। क्लियर जी। ये सबसे पहला टाइप है, एग्जाम में आया हुआ 1 2 क्वेश्चन देखते हैं, फिर आगे चलते हैं। एग्जाम में पूछा गया था 7, क्वेश्चन नंबर 4, एग्जाम में 5 की जगह 7 आया था, 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, 1 2 3 4 और ये फिर 7, तो आप बड़ी आसानी से आंसर बता सकते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ये आ जाएगा 7 की घात 31/32, जो बेस पे जो घात आती है बटे में, बस उससे 1 कम ऊपर लिखना है। डायरेक्ट आप क्वेश्चन कर सकते हैं, क्वेश्चन देख के ही आंसर दे सकते हैं, विद इन सेकेंड, विद इन 2 से 3 सेकेंड में आप इसका आंसर कर सकते हैं। क्लियर, नोट करिए इसको। नोट कीजिए। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन चल रहा होगा, जब सर ये इंटू में ना हो, बीच में प्लस आ जाए या माइनस आ जाए,
या जो बहुत फेवरेट क्वेश्चन है बच्चों का जो इनफाइनाइट तक जाता है, तो उसको भी देखते हैं। यदि हम डिटेल में जाएं, तो आप ध्यान से देखिए, आपसे 3 टाइप का ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे मान लीजिए x प्लस एक्स प्लस एक्स अप टू इंफिनिटी, टाइप 1। दूसरा, प्लस की जगह आप क्या कर दे, माइनस कर दे, x माइनस एक्स अप टू इंफिनिटी। तीसरा, x इंटू एक्स अप टू इंफिनिटी। डिवीजन में क्वेश्चन बनता है। तो अब आप देखिए 3 ही तरीके हैं, या तो प्लस देगा, या माइनस देगा, या मल्टीप्लिकेशन देगा। और कहां तक जा रही है, सीधी इंफिनिटी तक। पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में यही फर्क है, उसमें लिमिटेड होता है अंडर रूट, कहां तक जाएगा आप काउंट कर सकते हैं, उसका एक निश्चित आंसर आप बता सकते हैं। तो यहां पर अप टू इंफिनिटी तक जाता है, अप टू इंफिनिटी तक जाता है। तो लॉजिकली तो हम इसको द्विघात समीकरण में बदल के सॉल्व कर सकते हैं, पर उससे काम जाते हैं तो समय ज्यादा लगता है एग्जाम में, तो इसको हम देखेंगे। अब यहां पर देखने वाली बात यह है कि x जो है अंदर वैल्यू, वो किस तरीके की। x 2 तरीके का हो सकता है, एक जिसके फैक्टर हो जाए, या x जिसके फैक्टर ना हो। फैक्टर मीन्स गुणनखंड। गुणनखंड का क्या मतलब है, मान लीजिए जैसे कोई संख्या 24, तो 24 को हम 2 भागों में तोड़ दिए, 6 गुणे 4, तो 6 और 4 ये क्या कहलाए, इसके गुणनखंड कहलाए। यानी कि 2 संख्याओं को, 3 संख्याओं को, 4 संख्याओं को गुणा करके वो संख्या प्राप्त कर लें, तो वो हमारी क्या कहलाएगी, वो संख्या कहलाएगी। और जो 3-4 सेक्टर आपने गुणा किए, ये हमारे क्या कहलाएंगे, गुणनखंड कहलाएंगे। इतना हम सभी लोग जानते हैं। तो हमें यहाँ पर एक बात चेक करनी है कि क्या, सबसे पहले चेक करना है क्या x के फैक्टर हो रहे हैं, और यदि फैक्टर हो रहे हैं तो ऐसे फैक्टर करना है। 2 बातें लिखिए, नोट 1, x के ऐसे फैक्टर करेंगे जिनके बीच का अंतर 1 हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए x बराबर 6 है, तो इसके 2 फैक्टर हो जाएंगे 2 इंटू 3, और इन दोनों के बीच अंतर क्या है, 1। डिफरेंस कितना है, 1 का। तो x के ऐसे फैक्टर करेंगे जिनके बीच का अंतर 1 हो, पहली बात। दूसरी बात, अब चेक करेंगे, अब क्या चेक करेंगे, यदि साइन प्लस का है तो प्लस का मतलब होता है ग्रेटर, यानी बड़ा। तो हमारा आंसर बनेगा बड़ा फैक्टर, आंसर होगा। यदि सवाल में बीच में माइनस दिया है
तो माइनस का मतलब होता है स्मॉलर, मीन्स छोटा। तो छोटा फैक्टर आंसर बनेगा। और यदि इनटू दिया है सवाल में, तो इनटू का मतलब है सेम, यानी वही, एक्स ही आंसर बनेगा, एक्स ही आंसर बनेगा। क्लियर? तो हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे एग्जाम में आए, ये तो हमने बेसिक समझा भी कैसे करेंगे। अब जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं। ये जो 3 टाइप हमारे पास आए हैं वो किस लिए आए हैं? जिनके फैक्टर हो सके, अभी हम उनको चेक कर रहे हैं खाली। ठीक, तो पहले नंबर एक क्वेश्चन लेते हैं पहले, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 टाइप 2 चल रहा है। कौन सा टाइप चल रहा है? टाइप 2। टाइप 1 हम पहले पढ़ चुके हैं। टाइप 2 में क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? जैसे हमने क्वेश्चन लिया √6, 6 को ही ले लेते हैं, 6 + 6 अप टू इंफिनिटी। तो पिछले क्वेश्चन इस क्वेश्चन में फर्क सिर्फ यही है कि ये क्वेश्चन कहां तक चला गया, एक तो इसमें साइन आ गया प्लस का, उसमें सिर्फ इनटू था, और ये इनफाइनाइट तक गया। कहां तक गया? इनफाइनाइट तक गया। तो इनफाइनाइट तक जब जाएगा तो सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या 6 के फैक्टर हो रहे हैं। तो 6 के हमने 2 फैक्टर देखे हो रहे हैं इसके फैक्टर, तो हमने लिख लिया 2 × 3। और क्या चेक करना है? 2 और 3 के बीच में, 3 के बीच में केवल 1 का डिफरेंस होना चाहिए, केवल 1 का डिफरेंस है। ये हमें चेक करना है, लिखना नहीं है, इसे चेक करना है। चेक करने का हम तो आपको समझा रहे हैं, इसलिए यहां पर लिख दिया। 2 और 3 के बीच में देखिए केवल 1 का डिफरेंस है इन दोनों के बीच में डिफरेंस 1 का। तो इसके 6 के 2 फैक्टर हुए, 2 और 3, क्योंकि प्लस लगा है। अब दूसरी बात चेक करेंगे, प्लस लगा है, प्लस लगा है तो हमारा आंसर हो जाएगा 3। खत्म सवाल। इसको मौखिक भी कर सकते हैं, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, हम आपको समझा रहे हैं इसलिए हमने आपको बताया कि सबसे पहले जो भी संख्या दी होगी उसके हम फैक्टर करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2